गांधी आज तीसरा दिन है जब वो ईडी के दफ्तर पहुंची हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ थे और आज भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनका सत्याग्रह जारी है। हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नीता शर्मा है जो ईडी के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और वहीं हमारे साथ हिमांशु शेखर मिश्रा हैं जो विजय चौक पर मौजूद है, जहां पर कांग्रेस के सांसद जो हैं वो एक तरह से लगातार, कल भी हमने देखा था कि वो बैठ गए थे धरने पर और आज भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। नीता, सबसे पहले आपके पास, कल प्रियंका गांधी मौजूद थी, आज दोनों मौजूद हैं, राहुल और प्रियंका दोनों अंदर हैं। क्या दोनों को इजाजत है, पहला सवाल। और दूसरा, कल बात तो हुई होगी, क्या पूछताछ हुई, अगर उसकी कोई जानकारी आपके पास हो? शारिक, दोनों बच्चे जो हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी को लगातार छोड़ने आए हैं। पहले दिन भी आए थे, कल भी आए थे, आज भी आए थे। राहुल गांधी रोज छोड़कर वापस चले जाते थे, इस गेट से वापस चले जाते थे। बहरहाल आज इस गेट से वापस नहीं आए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पहुंचने के लिए 4 डायरेक्शंस है, 4 दरवाजे हैं। तो अगर वो पिछले किसी दरवाजे से वापस चले गए हों तो इस बारे में हमें कोई जानकारी अभी फिलहाल नहीं मिली है। सोनिया गांधी के साथ आज तीसरे दिन की पूछताछ है। कल लगभग 8.5 घंटे पूछताछ हुई थी, कल 6.5 घंटे हुई थी और उससे पहले 2.5 घंटा हुई थी। टोटल 8.5 घंटे जो है वो पूछताछ हो चुकी है। जो क्वेश्चनिंग का जो घेरा है वो उसी के आसपास घिर रहा है कि आप लोगों का एजेल और यंग इंडियन को तब्दील करने में क्या फ़ायदा था, क्योंकि एंड में जो करता धरता है यंग इंडियन के भी आप थे और एजेल के भी आप थे, तो आपने उसको कन्वर्ट क्यों किया? जो लोन था वो डेट टू इक्विटी क्यों कन्वर्ट किया? जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में जानकारी जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दोनों माँ बेटा यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी 76% के स्टेक होल्डर्स हैं नई कंपनी यंग इंडियन में। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी की जो कंप्लेंट थी उसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 800 करोड़ का फ़ायदा इसके ज़रिए इन दोनों को हुआ है। हालांकि जो इनकम टैक्स ने ये जो एक लिमिट दी थी, जो बोला था कि 2000 करोड़ के आसपास ये जो फ़ायदा है वो इन लोगों को पहुंचा है, इसमें वो लोग वो भी जोड़ रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ यंग इंडियन ने एक्वायर की ऑल ओवर इंडिया, जब कांग्रेस पार्टी जो थी वो पावर में थी, बहुत प्राइम लोकेशंस में ये जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर की गई। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो इनका जो रेंट है वो इन लोगों तक जाता था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये दलील दे रही है कि ये एनजीओ है तो इसका रेंट से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल यहाँ पे सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसको लेके विपक्ष भी हंगामा कर रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में जो है वो फैसला सुनाया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो पावर्स है वो बरकरार रहेंगी। इसके ऊपर चाहे सीजर्स पावर्स हों या फिर अरेस्ट पावर्स हों, ये यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जो पीएमएलए कानून है वो यूपीए के दौरान आया था, जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे तो वो ये कानून लेकर आए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो केसेस हैं जिन्हें प्रूव करने में प्रॉब्लम होती है उसे प्रूव किया जा सके। लेकिन अब इतना स्ट्रिंजेंट कानून लाने के बावजूद भी जो सरकारें हैं, जो पिछले जब से ये कानून आया है 2005 से, तब से इन लोगों ने कितने केसेस रजिस्टर किए हैं? ये लोग जो हैं, जो एक डॉक्यूमेंट दिया है खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, उसके मुताबिक कुल मिला के 5422 केस जब से इंसेप्शन ऑफ पीएमएलए हुआ है तब से इन्होंने दर्ज किए हैं। लेकिन कितने केसेस जो हैं वो कोर्ट पहुंचे? सिर्फ 922। और 922 केसेस में कितने लोग कन्विक्ट हुए? सिर्फ 23। यानी जो कन्विक्शन रेट है, इतने स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद भी सिर्फ 23 लोग जो हैं वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो कन्विक्ट करा पाई। शारिक, बिल्कुल नीता, लेकिन बावजूद उसके आज जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला निकल कर आया है उसमें ईडी की जो तमाम शक्तियां हैं पीएमएलए के तहत उन्हें बरकरार रखा गया है और 242 जो याचिकाएं थी उनको एक बड़ा याचिकाकर्ता जो थे उन्हें बड़ा झटका लगा।